जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पाया, कुछ और भी रीजंस थे, उनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग CRPF। तो जो कुछ बातें या फिर कुछ टॉक्स या बातें जो हमें पता होनी चाहिए CRPF ज्वाइन करने से पहले, तो आज उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि GC रिपोर्टिंग से। जैसे अदर फोर्सेस में क्या होता है, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह हो या फिर BSF हो, वहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना होता है। जैसे आपको बुलाएंगे, सीधा ट्रेनिंग सेंटर में बुलाएंगे, GC वगैरह में रिपोर्ट नहीं करना होता है। तो CRPF में हमारे में क्या है कि हमें GC में रिपोर्ट करना होता है। जो सबसे पहली बात, GC में रिपोर्टिंग होती है, डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं होता है ट्रेनिंग सेंटर में CRPF में। और वहीं पे आपका डॉक्यूमेंटेशन या वो सब कुछ होता है, वो सब मैंने और भी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है आपके साथ क्या क्या होता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। अगर आप CPOs के थ्रू आते हो तो आपकी ट्रेनिंग 48 वीक्स की होगी, जिसके बीच में आपको मिड टर्म भी दिया जाएगा। 2 वीक्स का मिड टर्म होता है, 15 डेज़ का, और 48 वीक्स आपकी ट्रेनिंग चलती है। लॉन्ग ड्यूरेशन है, 12 महीने हो जाते हैं ऑलमोस्ट ट्रेनिंग को चलते चलते, और ट्रेनिंग 12 महीने की हो जाती है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो इट्स रिगार्डिंग, मैंने बीच में बता दिया आपको, मिड टर्म 2 वीक्स का होता है। चौथा पॉइंट CRPF के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, कि आजकल क्या है कि पहले जब हम हुआ करते थे, जो हम रैंक CPOs हैं डायरेक्ट लगते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर से, SI रैंक होती है, SOs बोलते हैं CRPF में। तो SOs रैंक पहले थे प्लाटून कमांडर, प्लाटून के नफरी हुआ करती थी, उसको हम हैंडल करते थे। अब क्या है कि CRPF में थोड़ा सा डिमोशन हो गया हमारा, तो अब हम CRPF के जो हैं वो सेक्शन कमांडर हैं। अब हमारे अंडर 12 से 12 बंदे हमारे नीचे रहते हैं। ये हुआ है कि लॉन्ग पीछे से क्या था कि पहले क्या था कि सिपाहीस थे, फिर हवलदार थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और फिर उसके बाद आपके आते थे सीधे SIs रैंक आती थी। तो बीच में थोड़ा गैप था, तो गैप फिलअप किया गया ASI रैंक के थ्रू। तो और भी ऊपर के गैप को क्या है कि अब ऊपर से भी डिमोशन हुआ है। जो पहले कंपनी को संभालने के लिए SIs रैंक वगैरह को भी रख लेते, वो इंस्पेक्टर रैंक से होते थे, लेकिन अब वो सब का डिमोशन हो गया एक तरीके से। अब वो इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर हो गए और सब इंस्पेक्टर सेक्शन कमांडर हो गए हैं। तो डिमोशन हुआ है पावर में, सैलरीज वगैरह में कोई डिमोशन नहीं हुआ है आपका। जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो अगला पॉइंट ये है कि आपको जो आपका जो कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर के अंदर लिखा होता है एक टर्म, आपको 2 ईयर के प्रोबेशन पर रखा जा रहा है। मतलब अभी आपको 2 साल के लिए देखा जाएगा, आप अभी परमानेंट नहीं हुए हो। तो 2 साल आप अभी परमानेंट नहीं हुए होते हैं, जिसमें से 1 साल आपका ट्रेनिंग में काउंट होगा, 1 साल आपकी सर्विस में काउंट होगा। उसके बाद आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आपके जो कॉल लेटर आएगा उसके अंदर एक पॉइंट दिया होता है। तो ये पॉइंट, अब वैसे मैंने अभी तक कोई केस सुना नहीं है किसी बंदे को निकाल दिया गया हो इसके रिगार्डिंग के, टर्मिनेट कर दिया गया है इस पॉइंट के रिगार्डिंग। और बहुत सारे पॉइंट्स के थ्रू टर्मिनेट कर सकते हैं आपको, ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट के थ्रू, लेकिन इट्स मेंशन्ड इन द कॉल लेटर कि आपको उसके है। तो अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा वो है आपका कि ट्रेनिंग जो SOs की कहाँ पे होती है। तो ट्रेनिंग जनरली हमारी CTC में होती है, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में। एक होता है रंगरूट ट्रेनिंग कॉलेज, रंगरूट के लिए अलग होता है, और सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में SOs को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्रमोशन भी वगैरह भी चलते हैं, ASI टू SI, SI टू इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ तक के ये सब चलते हैं CTC में। CTC आपके 2 CTC हैं, CTC 1 एंड ये CTC 2। कोयम्बटूर CTC 2 है आपका सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज। तो SOs की ट्रेनिंग इसी के अंदर चलती है। बाकी आजकल क्या है कि ज़्यादा उसमें नफरी में आ रहे हैं, थोड़ा बैकलॉग है। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको मेंशन करना चाहूँगा कि पहले 58 ईयर्स हुआ करती थी। ये पॉइंट भी आपको बताना चाहूँगा। पहले सर्विस जो थी 58 ईयर्स हुआ करती थी, अभी 2-3 साल पहले उसको बढ़ा के 60 ईयर्स कर दिया गया, बैकलॉग हो गया था। तो जो बंदे रिटायर चले गए थे उनको भी इनने वापस बुला लिया 2 ईयर एक्सटेंड होने की वजह से। तो उनने 2 साल और सर्विस रेंडर कर दिया उनने। तो अब क्या उनका हो गया, अब उनको जाना है, मतलब रिटायरमेंट आ गया उनका एक्चुअली में। तो वो स्पेस ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्पेस को फिलअप करने के लिए ये बम्पर भर्तियाँ निकाली जा रही हैं CRPF के थ्रू। तो वो भर्तियाँ फिलअप्स होंगी। उसके बाद ऐसे करके जो बीच का जो बैकलॉग है वो पूरा किया जा रहा है। तो इस वजह से जो बैकलॉग है, इस वजह से आपकी ट्रेनिंग क्या है,
कुछ CTC में RTC वगैरह इन सब में भी चलने लग गई है। वैसे मेनली जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से थी वो CTC की, और ऊपर से CRPF में जो बंदों के बैच हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे, अब वो बैच बड़े हो गए हैं। अब एक बैच में 250, पहले 200 तो मैक्स हुआ करता था, अब तो 250 तो मिनिमम हो चुका है। हर एक बैच में 2 जगह ट्रेनिंग तो मिनिमम ही हो चुकी है, और अब इस बार जो बैच आया उसमें 4 जगह ट्रेनिंग चल रहा है एटलीस्ट। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये मिथ है कि CRPF के रिगार्डिंग, तो मैं आपको CRPF के रिगार्डिंग बताना। पहले ये CRP हुआ करता था, अब फोर्स भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि ये क्या है कि हम इसे समझते हैं सिविलियन या कोई भी हो तो उसका मिथ है कि इसको पुलिस समझा जाता है टोटली कि ये पुलिस है, लेकिन एक्चुअली में ये पुलिस भी नहीं है और ना ही फोर्स है। एक्चुअली में हम क्या है कि सिविल पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे जितने भी मिशंस वगैरह या कुछ भी हम करते हैं ना, तो वो सिविल पुलिस जो होती है उस स्टेट की, तो उसको हम असिस्ट करते हैं, या सेंट्रल में जो भी होगी। तो हमारा काम एक्चुअली में असिस्टेंस का है कि हमें उनके साथ मिलके काम करना है। अगर जैसे हम छत्तीसगढ़ वगैरह में भी ऑपरेशन करते हैं, उस एरिया में भी अगर हमें जाना होता है तो सिविल पुलिस को हम इन्फॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। तो हम फोर्स में भी आ जाते हैं, कॉम्बैट ड्रेस पहनते हैं, और हम जब सिविल में आते हैं तो खाकी ड्रेस भी हम पहनते हैं। तो हम एक टाइप के सेम ही फोर्स हैं बिटवीन, जो आर्मी की भी हेल्प कर रही है और पुलिस की भी हेल्प कर रही है। तो हमारे मतलब जो जॉब प्रोफाइल है ना वो वास्ट है। ऐसे नहीं है कि हमें बस एक ही जगह पे हो, हमें सिविल में जब सिविल पुलिस के संग असिस्ट करेंगे, आर्मी के साथ भी असिस्ट करते हैं। तो मतलब हमारा काम बहुत ब्रॉड है। मतलब फोर्स हमें वैसे रिजर्व बोलते हैं, लेकिन काम हमारा पूरा परमानेंट फोर्स से भी ज़्यादा निकाला जाता है हमसे। तो जो अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको वो है रिगार्डिंग डेपुटेशंस। डेपुटेशन क्या होता है कि आप CRPF में आए हो, CRPF से आप किसी और में जा सकते हो। मतलब जैसे कि डेपुटेशन होता है SPG, NSG, IB, RAF, ये सब। ये डेपुटेशन का मतलब है कि ये जो NSG संस्था है इसमें कोई एक फोर्स के बंदे नहीं आते, इसमें क्या है मिक्स आते हैं। इसमें आर्मी के भी मिलेंगे आपको, BSF के भी मिल जाएंगे, CISF के भी मिल जाएंगे, CRPF के भी मिल जाएंगे। तो डेपुटेशन से उसको भरा जाता है। तो डेपुटेशन आपकी आती है। डेपुटेशन का जनरली क्राइटेरिया जो अभी चल रहा है वो है कि आपको 4 साल मिनिमम आपको जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको NSG जा सकते हो, 5 साल करोगे तो आप SPG जा सकते हो। IB के लिए कोई अभी ये नहीं है कि कितना टाइम है, आप इन सब जगहों पे जा सकते हो आराम से डेपुटेशंस के थ्रू। तो CRPF वास्ट एरिया खोलता है आपके लिए, बहुत बड़ा एरिया खोलता है कि आप किस किस फोर्सेस में जा सकते हो। तो NSG, SPG वगैरह और मिनिस्ट्री वगैरह में दिल्ली में भी जा सकते हो आप, होम मिनिस्ट्री उस डिपार्टमेंट में, और बहुत सारी जगह जहाँ पे आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छा है कि आप डेपुटेशन लोगे 4 साल बाद। और जो एक मेन फोर्स इसकी है, जो इसका है वो कोबरा कमांडो, उसके लिए डेपुटेशन नहीं बोलते उसे, उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपकी चॉइस होती है, वो परमानेंट नहीं है। ये पॉइंट भी बताना चाहूँगा आपको कि कोबरा कमांडोज में जाने के लिए आपको ये कंपलसरी नहीं होता। वैसे कंपलसरी भी है एक तरीके से कि आप 30 साल से पहले आपको एक बार कोबरा कमांडो करना होता है। तो वो क्या है कि उनको यंग ब्लड चाहिए, मतलब एक तरीके से यंग जवान चाहिए, तो उसमें यंग जवान ही जाते हैं। तो आपको कंपलसरी भी है, और जैसे आपको ले जाएंगे तब कंपलसरी नहीं है, आपको COs आपके भेज सकते हैं, आपके पास आपको चॉइस होगी, आपको जाना ही नहीं जाना। आपको नॉर्मल बटालियंस में भी आप जिसमें रिस्क मिल रहा है उसमें आप जाके वो कर सकते हो। अब बात आती है अलाउंसेस वगैरह की कि सैलरी के साथ आपको क्या और बेनिफिट मिलते हैं। एक बेसिक सैलरी होती है, HRA DA वगैरह, ये तो नॉर्मल कंपोनेंट्स हो गए। अलाउंसेस में मैं बताना चाहूँगा आपको, अलाउंसेस में क्या होता है आपका कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है बेनिफिट। जैसे रिस्क अलाउंस मिलता है। रिस्क अलाउंस में क्या मिलता है, 2 तरीके का रिस्क अलाउंस कर दिया आजकल। जैसे नॉर्मल बटालियंस में जाओगे तो 17,300 हो गया, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि वो भी रिस्क में, लेकिन कोबरा बटालियंस नहीं है वो। तो रिस्क में आपको मिलेगा 17,300, और जो कोबरा में आपको 25,000 कर दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क है, और भी नॉर्मल बटालियंस हैं जो उनसे ज़्यादा रिस्क है। अगर आप नॉर्मल रहोगे, VIP बटालियंस का भी कुछ है। अगर आप डेपुटेशंस वगैरह में जाते हो तो आपको 40% आपकी बेसिक सैलरी का और एक्स्ट्रा दिया जाता है, वहाँ पे भी एक तरीके से रिस्क है। तो अलाउंसेस आपको जो होते हैं आपकी सैलरी में सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा कर देते हैं। इनिशियल के 4 ईयर में आप अच्छा खासा सैलरी मिल रहा होगा आपको, समवेयर अराउंड स्टार्टिंग, अगर आप ऐसा ही लगते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 90 to 95,000 होगी इनिशियल ईयर्स में आपकी। और फिर आपको ऑन एन एवरेज हर एक साल आपका इंक्रीमेंट अबाउट 4 to 5,000 होता ही है। तो ये सब पॉइंट्स जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, जो आपको CRPF फोर्स ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए सबको, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ डीप नॉलेज नहीं है इनमें। डीप नॉलेज के लिए आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम,
आपको मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद दोस्तों।